बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी बदकिस्मत कौम मैं समझता हूँ कि अफ़गान जो है इस वक्त पहले सिक्योरिटी का मसला था, अभी वहाँ पे भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोज़गारी, ये मसाइल जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हालात यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग अपने घरों के ज़रूरी सामान जो है वो बेच रहे हैं। द रीज़न इज़ कि इस वक्त तिजारत बंद है, मार्केटें या जो वहाँ पे बाहर से चीज़ें आनी थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो ख़ुद एक गरीब मुल्क है, वहाँ सारा निज़ार बाहर से 75% जो है बाहर से इमदाद पे होता था। अभी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है कि जब तक तालिबान को तस्लीम नहीं किया जाता उस वक्त तक कोई भी मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ किसी भी किस्म का जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन है वो नहीं कर सकती। तालिबान पे दबाव भी है और तालिबान दूसरी साइड पे वो अपनी पोजीशन पे अड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सिचुएशन है, अफगान तालिबान जो कह रहे हैं उनका अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन दुनिया भी जो कह रही है मेरे ख्याल में उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम गैर इस्लामी या गैर अफ़गानी या अफ़गानिस्तान के कल्चर और दस्तूर के ख़िलाफ़ हो। तालिबान का इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन जारी है। गुज़िश्ता रोज़ दोहा में तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए, फिर दूसरे दिन जो है यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हुए, लेकिन बात वहीं की वहीं है जहाँ भी थी। यूरोपियन यूनियन ने कुछ कमिटमेंट की अफ़गान अवाम के साथ डायरेक्ट जो है मदद के हवाले से, लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी मुल्क खैरात या ज़कात या इस किस्म के इमदाद पे नहीं चल सकता जब तक उनका अपना वहाँ पे रोज़गार के मौके न हो, वहाँ पे बिज़नेस के मौके न हो, जहाँ पे सनतें लगाने के मौके न हो। तालिबान को भी मेरे ख्याल में अपनी हटदर्मी जो है वो अपनी अना जो है, ये जो विक्ट्री का जो उनकी जो एगो का या जो ज़द है कि हमने जंग जीते और जो चाहे हम वही करेंगे, हो ही नहीं सकता। वो आप तब कर सकते हैं जब आपको दूसरी दुनिया पे इन्हिसार ना हो। अभी सेहत के लिए, रोज़गार के लिए, तिजारत के लिए, बैंक सिस्टम के लिए, पूरा आपका दुनिया पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका इन्हिसार जो है वो पूरी दुनिया पे और स्पेशली अमेरिका और यूरोप पे है। तो ज़ाहिरी बात है वो अपनी अवाम को भी कुछ बताएंगे कि किस किस्म के लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उनके जो मुतालबात हैं मेरे ख्याल में तालिबान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हम पूरे करेंगे, लेकिन कब? अभी यही इज्जत है। औरतों के हवाले से उनसे जो मुतालबा है, कोई भी नहीं है कि जिस तरह मर्दों के मौके हैं इस तरह औरतों को भी मौके मिलने चाहिए, और मेरे ख्याल में न ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है न किसी कल्चर और दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इसी तरह तालिबान ने दोहा में जो कमिटमेंट की थी ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, जैसी हुकूमत जिसमें सब पे मुश्तमिल हो। लास्ट वीक जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि इस वक्त तालिबान की जो हुकूमत है वो ऑल इंक्लूसिव या ठोल शमूला या सब पे मुश्तमिल हुकूमत नहीं है, ये सिर्फ तालिबान की हुकूमत है। यानी तालिबान ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा है, लेकिन वो भी तालिबान है। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान को अब जो है थोड़ा सा एहसास करना पड़ेगा उनको, क्योंकि 40 मिलियन के लोग हैं। अभी उनका जो बुनियादी काम है रियासत का बुनियादी काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लोगों को भूख से बचाना, लोगों को गुर्बत से बचाना, लोगों को रोज़गार के मौके देना, लोगों को तिजारत के मौके ये फराहम करना है, लोगों की सेहत का ख्याल रखना है। अभी वहाँ पर सूरत हाल है, सिक्योरिटी तो है, लेकिन वहाँ पर गुर्बत है, वहाँ पर भूख है, लोग घरों के सामान बेच रहे हैं, बेरोज़गारी है। दूसरी साइड पे दाइश और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो उनके हमलों में भी तेज़ी आई है, टारगेट किलिंग में तेज़ी आई है। खुदा न करे अगर ये सूरत हाल जारी रही तो फिर दुनिया के लिए भी और तालिबान के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो बेरोज़गार नौजवान है, ये जो गुर्बत के मारे हुए नौजवान है, किसी के घर में माँ बीमार पड़ी है, किसी के घर में बेटी, किसी के घर में बेटा, किसी के घर में बाप, जंग ज़दा मुल्क है। तो मैं आखिर में यही रिक्वेस्ट करूँगा तालिबान को भी कि थोड़ा सा एहसास करना होगा, अपनी ईगो से, अपनी अना से निकलना होगा अफ़गान अवाम की खातिर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कहते हैं शरीयत के ख़िलाफ़, इनमें से कोई ऐसा मुतालबा कोई शरीयत में नहीं लिखा है कि आप आ गए तो सारा हुकूमत तालिबान के, अफ़गानों की हुकूमत होनी चाहिए जिनके कमिटमेंट आपने किए। इसी तरह औरतों के हवाले से, अगर आप एयरपोर्ट पे औरत काम कर सकती है, स्कूल में कर सकती है, मतलब ये कि तालीमी इदारों में कर सकती है, तो वाई नॉट जिस तरह बाकी ख़वातीन हैं उनको भी मौके मिलने चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही दो छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बातें हैं, कोई बड़े डिमांड है भी नहीं। अगर ये हो जाए तो अगर तालिबान को दुनिया तस्लीम करे कि इनकी हुकूमत को तस्लीम करे, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे तिजारत में भी इजाफा होगा, वहाँ पे बिजनेस में भी इजाफा होगा, फिर राहें भी खुल जाएंगी। तो यही बात थी
جو میں کہنا چاہ رہا تھا، اور طالبان کو افغان عوام کی خاطر جو ہے یہ احساس کرنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پناہ مانگی تھی وہ غربت سے، وہ فقر سے مانگی تھی۔ تو خدا نہ کرے کہ افغان عوام ابھی جنگ اور سیکیورٹی کے حالات سے نکل کے غربت، بھوک، بے روزگاری، افلاس اور بیماریوں کے اس میں جکڑ میں جو ہے وہ جکڑ جائیں۔